हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और भाई बहुत लेट से आज आपकी क्लास शुरू हो रही है। एक बच्चे का मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, वो बोल रहा है कि एचएपी की क्लास को किसी की नजर लग गई है। बिल्कुल सही बोला, एक भी दिन क्लास बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। बट हम कोशिश करेंगे कि क्लास हमारी प्रॉपर चले और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जल्दी से जल्दी, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। हमें मात्र 1.5 महीने में पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेना है, देन उसका रिवीजन मारेंगे फटाफट, है ना। तो जल्दी जल्दी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम कल क्या पढ़ रहे थे बच्चों? पहले ये मुझे कंफर्म कर दो, कल जितना टॉपिक आपको समझ में आया था, सॉरी जितना मैंने पढ़ाया था, क्या उतना आपको समझ में आ गया है या फिर मैं दोबारा से रिपीट करूं एक बार? जल्दी से बोलो सभी। बोलो बोलो बोलो। फाइनली क्लास चालू हो गई। हाँ जी, फाइनली बहुत इंतजार के बाद क्लास चालू हो चुकी है। तो अब मुझे बताओ, कल वाली क्लास कितनी समझ में आई है, उसको कितना आपने गेन की है उससे नॉलेज? जल्दी बोलो। एक बार रिपीट करना है, उसका रिवीजन करना है आप लोग को। रिवीजन करवा दूं? चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार उसका, है ना, फिर हम आगे की क्लास चलाते हैं। ओके, हमारा स्टैंड हमें नहीं मिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। वैसे तो सारी चीजें क्लियर नजर आ रही होगी। ठीक है, हम इसको एक बार ऑटो मैनुअल और कर लेते हैं। ये लीजिए, हो गया आपका। नहीं क्लियर कर रहा है क्या? जस्ट क्लियर, अब ठीक है, अब आएगा ना मजा। आओ। कल भाई हम नर्वस सिस्टम के अंदर हमने ये आपको बोला था कि इसके अंदर दो मेन चीजें हमें पढ़नी होती है। पहली चीज है नर्व्स, दूसरी चीज है सेल्स। क्या? सेल्स। सेल्स में बेसिक यूनिट कौन सी है नर्वस सिस्टम की? न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जब आप फाइनल प्रैक्टिकल देने जाते हो तो उसमें भी एग्जामिनर आपसे न्यूरॉन्स के बारे में पूछ सकता है, उसका डायग्राम बनवा सकता है। तो न्यूरॉन्स एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना। तो यहां नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। ये कलर तो आपको शो भी नहीं करेगा, रफ हो जाओ भाई। चलिए, क्या है हमारा? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बोला कि भाई इसके अंदर हमें नर्व्स की और न्यूरॉन्स की स्टडी करनी है। तो उससे पहले हमने कल पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट आते हैं जिसकी हमने स्टडी करनी है। सीधी सीधी बात है, कौन कौन से दो पार्ट आ रहे हैं भाई? हमें नर्व्स के बारे में पढ़ना है, हमें नर्व्स के बारे में पढ़ना है, और सेल्स के बारे में पढ़ना है। सेल्स में जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेल है वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है। तो नर्वस सिस्टम में बेसिकली ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों की स्टडी करनी है। क्या है ये नर्वस सिस्टम? होता क्या है हमारी बॉडी में? कल ही मैंने आपको बोला कि बहुत सारे सिस्टम है, सबके अलग अलग काम है। उसी तरीके से नर्वस सिस्टम का काम है, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है इसका, ये हाईली सिक्योरिटी करता है ब्रेन की। या फिर ऐसा बोल सकते हो, ब्रेन के अंदर जो बॉडी की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है या फिर ब्रेन जो बॉडी को इंफॉर्मेशन भेज रहा है,
वो सारा का सारा काम इन नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है। अगर नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो आदमी देखे होंगे आपने जो थोड़े पागल होते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, ऐसे पर्सन्स, उनका नर्वस सिस्टम बिगड़ा हुआ रहता है, उनके न्यूरॉन्स में डिस्टरबेंस रहती है, जिसके कारण वो चीजों को समझ नहीं पाते और अपनी बुद्धि से काम नहीं कर पाते। तो वो ऐसे पर्सन जिनका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब है, तो वो क्यों डिस्टर्ब है? क्योंकि भाई वहां पे न्यूरॉन्स डिस्टर्ब हो चुकी हैं, है ना। क्लियर दिख रहा है फिर भी आपको? एक बार और मारूं ऑटो फोकस? तो रुक जाओ, एक बार और मारते हैं तो आपका ऑटो फोकस हो जाएगा। ये लीजिए ऑटो फोकस। हो गया कि नहीं? हो जाओ भाई, हो जाओ। अभी तक नहीं हुआ है, अब हो गया है। दैट्स गुड। आओ, पहली चीज हमने सेल्स के बारे में डिस्कस करना है। कल हमने सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स पढ़ लिए थे। टाइप ऑफ सेल्स, सॉरी, टाइप ऑफ सेल्स। किसकी सेल्स है ये? नर्वस सिस्टम की। ये नर्वस सिस्टम की सेल्स हैं। कौन कौन सी सेल्स पढ़ी थी कल हमने? कौन बताएगा? कितने टाइप की हमने सेल्स पढ़ी थी? ये लीजिए, कितने टाइप की हमने सेल्स पढ़ी थी? तो बेसिकली जो सेल होती है वो दो टाइप की होती है। हो गए ना कंफ्यूज? इसीलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं रखो और अपना दिमाग लगा के बोलो कि मैम कितनी है टाइप ऑफ सेल्स होती हैं? 2 टाइप की। पहली कौन सी है? एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स। दूसरी कौन सी है? नॉन एक्साइटेबल सेल्स। नॉन एक्साइटेबल सेल्स। अब ये दोनों का क्या काम है? पहले ये बताओ कि एक्साइटेबल में कौन सी आती है और नॉन एक्साइटेबल में कौन सी आती है। एक्साइटेबल में न्यूरॉन्स आ जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है पढ़ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट, ठीक है। एक्साइटेबल सेल्स के अंदर न्यूरॉन्स आ जाएंगे और नॉन एक्साइटेबल सेल्स के अंदर न्यूरोजियल सेल आएंगी। कौन सी? न्यूरोजियल सेल्स, ठीक है। अब न्यूरोजियल सेल्स क्या काम करती हैं? तो ये जो हमारी न्यूरॉन्स है, ये मास्टर सेल्स बोल सकते हो या मोस्ट इंपोर्टेंट सेल्स बोल सकते हो नर्वस सिस्टम के अंदर। तो उनकी ही मदद कर रही हैं ये सेल्स। कौन सी सेल्स? न्यूरोजियल सेल्स। इसके अंदर हमने 4 तरीके की सेल्स पढ़ी थी कल पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? बिल्कुल, नकुल का भी जवाब बिल्कुल सही आया है। पंकज भी आंसर दे रहा है। भाई यहाँ पे अपना माइंड बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ रखो, आंसर आपको साथ के साथ देते हुए चलना है। हमने नॉन एक्साइटेबल सेल्स के अंदर और 4 सेल्स बताई थी। कौन कौन सी? बोलो जल्दी, फटाफट आंसर लिखो, चैट रुकनी नहीं चाहिए आप लोग की। 4 सेल्स बताई थी। कौन कौन सी सेल्स हैं भाई? इधर लिख लूं? इधर लिख लेते हैं। पहली सेल कौन सी है? पहली एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल। दूसरी सेल कौन सी पढ़ी थी हमने? माइक्रोगिलियल सेल। माइक्रोगिलियल सेल। तीसरी सेल पढ़ी थी हमने एस्ट्रोसाइट सेल। एस्ट्रोसाइट्स सेल। चौथी सेल पढ़ी थी हमने स्वान एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रो, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, मिस्टेक हो सकती है। अब ये 4 तरीके की सेल नॉन एक्साइटेबल सेल है। क्यों? अभी पता चलेगा। पहला जो आपकी एपेंडाइमल सेल्स है वो क्या काम कर रही है? कल का लेक्चर प्रॉपर देख लेना, अभी मैं शॉर्ट में ही बता रही हूं। एपेंडाइमल सेल का काम है सीएसएफ फ्लूइड रिलीज करना। कहां पे? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में ही तो सीएसएफ फ्लूइड होता है। तो ये
CSF फ्लूइड रिलीज करती है एपेंडाइमल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल क्या कर रही है? माइक्रोग्लियल सेल का काम है ब्रेन के अंदर अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, दिस इज द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? हमारे शरीर का, भाई हमारे शरीर में तो हमें बैक्टीरिया रखने नहीं, फॉरेन पार्टिकल है, तो ये आपका गुंडा हो गया। अब इस गुंडे को कौन मारेगा? ये माइक्रोग्लियल सेल्स। तो ये एक चौकीदार का काम कर रही है, इसको पकड़ के बाहर के फॉरेन पार्टिकल को पकड़ के ये एनगल्फ कर लेती है इसको। एस्ट्रोसाइट सेल्स, ये है आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर। दिस इज द ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या काम है भाई ब्लड ब्रेन बैरियर का? ब्रेन को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए पड़ती है। ये आपका ब्रेन हो गया, ये आपकी एस्ट्रोसाइट सेल हो गई, और ये आपकी ब्लड वेसल हो गई। अब ब्लड वेसल्स के थ्रू ही तो सारी की सारी न्यूट्रिशन, सारा जो भी फूड मटेरियल है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हर बॉडी पार्ट में पहुंच रहा है। अब यहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स इस ब्रेन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। ये कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही इस ब्लड से अंदर जाने देता है और बाकी चीजों को नहीं, सिर्फ सेलेक्टिव चीजों को। तो एस्ट्रोसाइट का मतलब है ये ब्रेन को वही चीजें देता है जो सिर्फ उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी चीजों को नहीं देता। ठीक है। स्वान सेल या फिर ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये क्या कर रहे थे? ये बना रहे थे माइलिन शीट। माइलिन शीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो स्वान सेल है वो आपके कहां पे प्रोड्यूस कर रही है? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रोड्यूस कर रही है। और आपकी ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स कहां कर रही है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कर रही है। अब यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यस एंड नो में बताएंगे जल्दी। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? हमारा ऑटो फोकस बार बार कंसंट्रेशन खो दे रहा है। चलिए बिल्कुल ठीक है। अब इससे आगे कल हमने यहां तक पढ़ लिया था, और एक चैप्टर आपकी जो बुक में है, कहाँ है आपकी बुक? बुक को लेकर आओ। ये है आपकी सेकंड सेमेस्टर की नोटबुक। इसमें आपकी एचएपी का पहला चैप्टर खोल लो और बुक साथ में लेके बैठा करो। हम बुक में से भी पढ़ रहे हैं और बुक में जो इंक्लूड नहीं है वो भी पढ़ रहे हैं, तो आपको दोनों तरीके से तैयारी हो जाएगी। भाई जो बच्चे बोलोगे मैटर कम है उसके लिए भी करेक्ट हो जाएगा, और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्टार्टिंग यहां से करो। ये एचएपी की जो बुक बनाई गई है वो सेमेस्टर वाइज बनाई गई है, लेकिन जो आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो तो बेस से ही क्लियर करने पड़ेंगे ना। अगर आपका बेस क्लियर नहीं तो आपको आगे की जो नोटबुक में लिखा है कुछ समझ में ही नहीं आएगा, भाई क्या है क्या नहीं। ठीक, तो पहला चैप्टर, पहला पेज हम कल कंप्लीट कर चुके थे कि नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। आओ खोलते हैं उसको पहले, फिर समझते हैं। चलिए कहाँ है हमारी पीपीटी, तो हम पहले ढूंढ लें फिर आपसे मिलते हैं। तो मिल गई है हमें, जल्दी से खुल जा सिम। नखरे दिखा रही है तो आज। ना करो ना करो। ठीक है, ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो बिल्कुल। यहाँ आपकी नोटबुक में जाओ या फिर पैनल पे जाओ, जहां भी जाओ सब सारी चीजें दी गई है। कल हमने पढ़ लिया था नर्वस सिस्टम क्या होता है और नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं। यही थोड़ा सा और हम समझा देते हैं आपको, थोड़ा सा और चलते हैं। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड में ये जो डेफिनेशन दी गई है ये क्या है भाई, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ अटैच है और जो हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी के बीच नीचे जिससे स्पाइनल कॉर्ड निकल के जा रही है, तो खोपड़ी में आपको एक छेद मिलेगा। किसी का पोस्टमास्टर अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो उसमें देखोगे छेद है एक, उस छेद से स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, छेद को फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में वही लिखा है। ब्रेन कहाँ पे है भाई, यही है ब्रेन तो हमारा। अब यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक पार्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ऐसे ऑर्गन्स आ जाते हैं या ऐसी मसल्स आ जाती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल होगा, हम जिसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये वॉलेंट्री मसल्स लिखा है, ये ढक गया यहां से, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब ऐसी मसल्स जिन पे हमारा कंट्रोल है, हम हाथ उठा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ना सकते हैं, कूद सकते हैं, जो हमारा मन कर रहा है वो हम कर सकते हैं, तो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। ऑटोनॉमिक के अंदर जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, इनवॉलेंट्री मसल्स इसके अंदर आती है। इनवॉलेंट्री का मतलब जिसपे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो इनवॉलेंट्री के अंदर आती है। अब यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट दिए हैं, एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कंडीशन क्या बताई थी, जब अचानक से आपको कोई डर लग जाए या किसी ने कोई बैड न्यूज दे दी या फिर आपका बहुत तेज हार्ट बीट बढ़ रही है, घबरा रहे हो, उस कंडीशन को सिंपैथेटिक बोलते हैं। जब आप रेस्ट में मस्त सो रहे हो, खा पी के धड़ल्ले से मजे आ रहे हैं आपके, मूवी देख रहे हो, रेस्ट है, आप फुल्ली रेस्ट ले रहे हो, उस कंडीशन को पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं। क्लियर, पहला पेज आपको क्लियर है नहीं? अब बोलो, कल वाली चीज क्लियर है? यस एंड नो। कल हमने यहां तक पढ़ लिया था, अब हम इससे आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी बताया करो क्योंकि टाइम कम रहता है और पढ़ाना बहुत ज्यादा, कैसे पढ़ोगे फिर? सबके समझ में आ रही है बात? सबके समझ में आ रही है? आ रही है तो चलो वापस, कहां पे आ गए हम? लो कहाँ गए हम? ओपन हो जाओ यही, और हमें खोलना है क्या, बोर्ड अपना। ठीक है, पीछे चलो। हमने पढ़ लिया है नॉन एक्साइटेबल सेल्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, नॉन एक्साइटेबल सेल्स। अब समझो नॉन एक्साइटेबल का क्या मतलब है और एक्साइटेबल का क्या मतलब है। एक्साइटेबल का मतलब है एक्साइटमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन मैं भाई बहुत देर से ये बोल रही हूं कि बॉडी से इंफॉर्मेशन आएगी और ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगा और फिर वापस ब्रेन में भेजेगा और फिर वापस बॉडी में भेजेगा। तो ये इंफॉर्मेशन क्या है, बार बार इंफॉर्मेशन। तो यहाँ इंफॉर्मेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ मैंने ये इस हाथ से इसको टच किया तो यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ टच हुआ है, टच भी एक इंफॉर्मेशन है। अब कहीं आग लगी हुई है, आग में आपने हाथ डाल दिया, एकदम पता चलेगा कि वहां पे जल रहा है, तो वो जलना भी इंफॉर्मेशन है। अब अचानक से आपने कोई सैड न्यूज सुनी, उसके कारण आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, तो जो सैड न्यूज आपने सुनी और ब्रेन तक इंफॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से पहुंची और ब्रेन ने क्या, पूरी बॉडी में मतलब आप बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे क्या बोलते हैं, बॉडी ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए सैड न्यूज सुन के। तो वहां पे उस बॉडी ने क्या करा, ब्रेन की बात सुन के, इंफॉर्मेशन तो भाई ब्रेन के पास गई ना, जो काम हो रहा है, जो भी रिएक्शन देना है, जो भी काम करना है वो ब्रेन के थ्रू ही हो रहा है। ब्रेन बता रहा है कि तुझे ये काम करना है, तुझे अब सैड होना है, तुझे खुश होना है, तुझे सोना है, उठना है, सब काम वही कर रहा है।
अब एकदम सैड न्यूज आई, तो वो सैड न्यूज बॉडी के पास पहले पहुंची, बॉडी के पास पहुंची तो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गई कि भाई बहुत तगड़ी सैड न्यूज है। अब बॉडी उस सैड न्यूज पर रिएक्शन करना शुरू कर देगी। रिएक्शन क्या करेगी, या तो बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देगी, या फिर बहुत जोर जोर से दिल धड़कना शुरू हो जाएगा, हाइपर टेंशन आपको हो जाएगा, घबराने लगोगे। ये रिएक्शंस हो गए। क्लियर बात? पंकज आपके एग्जाम 22 मई से हैं, क्या करें? तो परेशान क्यों हो रहे हो, पढ़ेंगे हम लोग। अभी 22 मई को बहुत टाइम है, तब तक बहुत कुछ हो जाएगा, पढ़ते रहो। देखो एग्जाम एग्जाम चिल्लाओ मत, एग्जाम आ गए एग्जाम आ गए। भाई पहले इस टाइम को तो जी लो, इस टाइम में जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लो। एग्जाम तो जब आएंगे देंगे ही, एग्जाम को तो कोई रोक नहीं रहा, पर बार बार उस चीज को कह के कि एग्जाम कब है, एग्जाम मेरे इतने तारीख से एग्जाम है, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, बस एग्जाम के अलावा भी तो कुछ जिंदगी होगी, मौज मस्ती करो, पढ़ाई करो, दोनों चीजें करो। तो यहां बात आ रही थी कि हमने नॉन एक्साइटेबल क्या पूछा, एक्साइटेबल क्या पूछा, समझ में हमारे फिर भी नहीं आया। तो एक्साइटेबल का मतलब है जहां आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है ब्रेन तक, या तो मतलब ये एक्साइटमेंट शो करता है, कोई भी सैड फीलिंग हो, कोई भी हैप्पी फीलिंग हो, कुछ भी एक्स वाई जेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, ये सब न्यूरॉन्स के द्वारा काम हो रहा है, इनका जो भी इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन इनका नॉन एक्साइटेबल, इनमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। आपको भी जब आप कोई, जैसे मान लो आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना है और आप गए किसी बड़े शोरूम में, चलो आईफोन के शोरूम में पहुंचा देते हैं आपको, और आपको जाके जब आप उसको परचेस कर लोगे तो कैसी फीलिंग आएगी, हैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग आएगी ना। तो उस हैप्पी वाली फीलिंग में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो एक्साइटमेंट आपको फील हो रही है, वो इन एक्साइटेबल सेल्स की वजह से हो रही है, मींस न्यूरॉन्स की वजह से हो रही है। अब ये इनका काम है, इनको पर्टिकुलर काम दे दिया गया, ये कोई एक्साइटमेंट, आप एप्पल लाओ, गाड़ी लाओ, बंगलो लाओ, कुछ भी लाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि इनका काम निर्धारित है, काम इनको दे दिया गया, भाई तुझे बस तुम्हें बस ये काम करना है, इसके अलावा तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है। इनके अंदर 4 सेल आ रही हैं, ये चारों का काम मैंने बता ही दिया, भाई इसका काम फ्लूइड रिलीज करना। अब बस ये फ्लूइड ही रिलीज करती रहेगी। अब कहीं इसके पास खुशी आए, कोई गम आए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। क्लियर? अब समझ में आ रहा है एक्साइटमेंट और नॉन एक्साइटमेंट का मतलब बता दीजिए। हमारा ऑटो फोकस बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमें बार बार ऑटो फोकस करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाओ। अब शुरू होगा हमारा लेक्चर। देख लो कब से 20-22 मिनट तो हो गए होंगे, बस चल रहा था। आपको तो एक लेक्चर में समझ में आ जाना चाहिए कायदे में, तो दोबारा बताना ही ना पड़े। अब शुरू होता है हमारा नेक्स्ट लेक्चर आज का। आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है एक्साइटेबल सेल के बारे में। व्हाट इज एक्साइटेबल सेल्स? कौन है एक्साइटेबल सेल्स? न्यूरॉन्स। तो आज हम पहले न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो जी। क्या समझ रहे हो आप न्यूरॉन से? क्या है क्या न्यूरॉन? ये न्यूरॉन क्या है ये न्यूरॉन? क्या हुआ अब है? किसी ने बहुत बुरी नजर मार रही है क्या? हाँ, एचएपी की क्लास को तो नजर लगी हुई है सच्ची। बार बार क्लास में डिस्टरबेंस हो रही है ना, बार बार थोड़ा ब्लर भी हो जा रहा है, बार बार ऑटो फोकस पकड़ना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, सारी बुरी नजर वगैरह सब कट जाएंगे। अब आ जाओ, हम न्यूरॉन्स पे आ जाते हैं।
तो न्यूरॉन्स एक एक्साइटेबल सेल्स है, स्पेशल सेल्स है, पूरी बॉडी को छोड़ के। हमारी कंप्लीट बॉडी लाखों करोड़ों सेल से मिलकर के बनी हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन न्यूरॉन्स ऐसी सेल्स होती हैं पूरी बॉडी में सबसे अलग, स्पेशल सेल्स होती है, क्योंकि ये किसके लिए काम कर रही है? ओहो, ये राजा जी के लिए काम कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल कर रही होंगी। तो ये सारी बॉडी को छोड़ के अलग सेल्स, इनकी स्ट्रक्चर भी अलग होती है और इनका काम भी अलग है। वैसे तो सभी जो सेल्स है वो अपना अपना काम कर रही है, बहुत सारी, लेकिन ये कुछ स्पेशल सेल्स होती है। हमने नॉर्मल सेल की स्ट्रक्चर जब हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं, तो कुछ इस तरीके की आप सेल देख रहे हो, है ना। जो आपकी नॉर्मल सेल की स्ट्रक्चर थी, उसमें न्यूक्लियस है, उसमें राइबोसोम्स है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम, बहुत सारी चीजें हैं। अब क्या होगा? अब यहाँ पे स्पेशल सेल्स कौन सी है? न्यूरॉन्स। इनकी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है जी, इनकी स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके की। अभी छोटा सा बना देते हैं, अभी हमें फिर बड़ा बनाना है, तो ऐसे लंबा सा कर दो और फिर ये हो गई आपकी न्यूरॉन्स की सेल। तो इस तरीके की सेल होती है। तो सबसे पहला तो आपको स्ट्रक्चर में ही डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है। ये हमारी नॉर्मल सेल है जो बॉडी के अदर पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो ये न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये सिर्फ नर्वस सिस्टम में। और नर्वस सिस्टम किससे मिलकर के बना हुआ है? दो पार्ट से। नर्वस सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक CNS और एक PNS। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये इन्हीं में प्रेजेंट होंगे। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब बाकी के जो बॉडी पार्ट है जहां पे न्यूरॉन नर्व्स जा रही हैं वो। PNS के अंदर सारी की सारी नर्व्स आ जाती है। जो पाइप, कल हम एग्जाम्पल भी दे रहे थे ना भाई, आपने पानी चलाया, दूसरे गार्डन तक लेके जाना है आपको पानी, तो पाइप के थ्रू तो दोगे पानी, है ना। तो जो पाइप है उस पाइप को हम नर्व्स बोल रहे हैं। उन नर्व्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जा रही होती है ना। तो यहाँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बॉडी के जितना भी पार्ट है वो PNS के अंदर आ जाएगा, और इसमें नर्व्स प्रेजेंट होती है और न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो न्यूरॉन की हमने स्ट्रक्चर बनाई, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? CNS में भी और PNS में भी, लेकिन दोनों में अलग अलग काम कर रही है। ध्यान से देखना क्या क्या काम ये करती है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? आगे चलो, पहले पीछे आओ। कहाँ हम बढ़ रहे हैं? हम न्यूरॉन्स पे बढ़ रहे हैं, तो न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर थोड़ी सी बड़ी बनेगी, तो यहाँ पे बना लेते हैं। फिर से लिखना पड़ेगा, अरे राम रे, न्यूरॉन्स। इस टॉपिक को इसलिए भी थोड़ा सा डीपली में हम बता रहे हैं क्योंकि भाई शुरू में ही मैंने बताया मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे उसमें से भी MCQ बन जाएगा। अगर किसी भी चीज में दोगे न्यूरॉन्स आएगा ही आएगा, ठीक। तो न्यूरॉन्स क्या है? पहले न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आओ मिलके बनाओ न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। तो पहले एक उल्टा सी, फिर से एक सी, फिर से एक सी, फिर से एक सी, फिर से एक सी। ओ माय गॉड, कितने सी होंगे? सी होंगे। ये लीजिए, ये हो गया, और इसके साथ ये बना लिया। अब ध्यान से देखने वाली बात है, कर दो लंबी सी लाइन, खींच दो लंबी सी लाइन। तो यहाँ पे आप डायग्राम बनाना भी साथ के साथ में सीख रहे हो, तो अपनी कॉपी पेन उठाओ और साथ के साथ बनाते जाओ, समझ में आ जाएगा यहीं के यहीं, ठीक है। तो जो अच्छे बच्चे होंगे वो अभी कॉपी पेन उठा के बनाना शुरू कर देंगे। तो बनाना सीखो, और इसके कंपोनेंट जो इसके पार्ट है उनके भी नाम अभी याद हो जाएंगे आपको, ठीक है।
अब एक लंबा सा, छोटा सा और ऊपर से फिर से मोटा सा, ऐसे बना दो, फिर मोटा सा बना दो ऊपर, ये फिर से मोटा सा, ये हो गया मोटा सा, ये हो गया मोटा सा। ये हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दी है न्यूरॉन की, लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीजें रह गई हैं। क्या? तो जो ये हमने ये बनाई है स्टार्टिंग के पॉइंट, यहां से शुरू होगी आपकी कुछ इस तरीके की ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आपका ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, भी आपने बनानी होगी, तो आप इनको बना लीजिएगा। दिस इज द ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो बना लो आप लोग भी, साथ में ही बना लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। ये लीजिए, हमारी सारी स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार है। ओके, परफेक्ट। हाँ जी, तो पहली स्टेज पूरी कंप्लीट, हमने न्यूरॉन का ढांचा तैयार कर लिया है। अब हम इनका नामकरण करेंगे वन बाय वन। तो कैसे शुरुआत करें? तो सबसे पहले जो हमने ब्रांचेस बनाई है, इन्हीं के नाम लिख लो। इन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है। और बीच में ये हमारी सेल है, ये न्यूरॉन सेल की स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। ये जो चारों तरफ ये आपको दिख रहा है खाली स्पेस है, ये इसके चारों तरफ वाली को हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। ये दिस इज द सेल बॉडी। अब एक बात मैंने आपको बताना, थोड़ा सा मुझे याद नहीं रहा, न्यूरॉन्स के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। न्यूरॉन के 3 पार्ट, पहला पार्ट है सेल बॉडी, दूसरा पार्ट है डेंड्राइट्स, और तीसरा पार्ट है एक्सोन। अब एक्सोन कहाँ है? एक्सोन होता है यहां से शुरू, ये है आपका एक्सोन। लिख दूं? ये जो लंबा सा जा रहा है, दिस इज द एक्सोन। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे न्यूरॉन्स के 3 पार्ट हमने कर लिए, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा पार्ट ये। तो इन 3 पार्ट को आपको अगर कुछ भी नाम याद ना आए, ये 3 तो याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? डेंड्राइट्स। दूसरा क्या है? ये सेल बॉडी। और तीसरा क्या है? एक्सोन। इनको याद रखना है। अब शुरू करते हैं। सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। तो ये क्या है भाई? दिस इज द न्यूक्लियस। इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इसके अंदर भी क्या फ्लूइड भरा हुआ रहता है? जैसे सेल की स्ट्रक्चर में देखते हो साइटोप्लाज्म है, तो इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म रहता है। ये सेल बॉडी है और ये साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक और चीज प्रेजेंट है। तो पहले स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, जब न्यूरॉन्स पर रिसर्च हो रही थी, तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि इसमें कुछ लाइन सी स्ट्रक्चर आ रही है। कैसे स्ट्रक्चर? कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर उन्होंने देखी। इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं बोलो? क्या बोलोगे? पहले स्टार्टिंग जब यहाँ पे न्यूरॉन की रिसर्च चल रही थी, तब उन्होंने देखा कि इसमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। उन्होंने इसका नाम दिया नेजल्स ग्रेन्यूल्स। आगे जाके भविष्य में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी और सब बहुत सारी चीजें डेवलप हुई और न्यूरॉन्स को पूरा पता लगाया गया, तो हमें पता चला कि ये क्या है? ये क्या है? ये तो राइबोसोम्स है।
जो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये जो नेजल ग्रेन्यूल्स है आगे चल के क्या बन गए, राइबोसोम्स, इनका नाम बदल गया है। तो राइबोसोम्स क्या काम करते हैं सेल्स के अंदर, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो जाओ आगे बढ़े। यहां तक आपको समझ में आया? बोलेंगे जल्दी, जल्दी से जल्दी बोलो। अब जो ये सेल बॉडी हमने बनाई है, सेल बॉडी के इस साइड में ध्यान से देखो, ये तो सेल बॉडी है। अब एक्सोन से पहले वाला ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हो? दिस इज द एक्सोन हिल्लॉक। ये क्या है? एक्सोन हिल्लॉक। तो उसी कलर से बना देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है। दिस इज द एक्सोन हिल्लॉक। हिल्लॉक का मतलब होता है पहाड़ी पे चढ़ना। तो यहां जैसे ही सेल बॉडी का पार्ट खत्म हो रहा है तो एक्सोन हिल्लॉक स्टार्ट हो रहा है, पहाड़ी से स्टार्ट हो रही है, फिर स्टार्ट होता है आपका एक्सोन। तो इस वाले पोर्शन को, जहां से एक्सोन स्टार्ट हो रहा है और जहां से सेल बॉडी खत्म हो रही है, उस वाले पार्ट को एक्सोन हिल्लॉक बोल रहे हैं। अब एक्सोन के ऊपर एक होती है कवरिंग। क्या होती है? कवरिंग। तो हम यहां पे चढ़ा देते हैं जी कवरिंग। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, हमारी कवरिंग चढ़ गई। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं? ये है माइलिन शीट। इस कवरिंग को बोलते हैं माइलिन शीट। अब आपको समझ में आएगा हमने माइलिन शीट कहां बनाई थी। जो आपकी न्यूरोजियल सेल थी, न्यूरोजियल सेल्स में हमने कौन सी सेल्स पढ़ी थी? स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। वो क्या कर रही थी? माइलिन शीट को प्रोड्यूस कर रही थी। अब स्वान सेल कौन से पार्ट में माइलिन शीट प्रोड्यूस कर रही है? स्वान सेल पीएनएस पार्ट में माइलिन शीट प्रोड्यूस करती है और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस पार्ट पे माइलिन शीट प्रोड्यूस कर रही है। पीएनएस पार्ट कौन सा पार्ट? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जो पार्ट बचता है वो है आपका पीएनएस पार्ट। तो पीएनएस के अंदर जो न्यूरॉन्स बनेंगे उनमें जो माइलिन शीट बनेगी वो कौन बनाएगा? स्वान सेल बनाएंगी। और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए माइलिन शीट बनाएगी। बात समझ में रखना, ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपकी माइलिन शीट है जो एक्सोन पर कवरिंग करती है, ये एक्सोन पर कवरिंग कर रही है। तो नामकरण कर दिया जाए इसका भी। दिस इज द माइलिन शीट। अब माइलिन शीट के ऊपर होती है स्वान सेल। क्या होती है? स्वान सेल। तो इस स्वान सेल को हम बना लेते हैं इसके ऊपर। तो माइलिन शीट के ऊपर होती है स्वान सेल। तो ये जो स्वान सेल होती है इसमें गैप नहीं होता, ये 1 बाय 1 करके ऐसे अटैच ही रहती है। ये देखो, तो जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आपको याद रखना है। एक एक पॉइंट इतना खुला खुला करके बना रहे हैं कि आप खुद भी बनाते रहो और समझते रहो। तो हमने ये जो क्या बनाया है, ये हमने बनाया है स्वान सेल। स्वान सेल, स्वान सेल क्या कर रही है? तो यहाँ स्वान का हमने तो न्यूक्लियस बनाया ही नहीं, तो इसका न्यूक्लियस बना लो, क्योंकि भाई हर एक सेल का कंट्रोलर है। न्यूक्लियस क्या काम करता है? हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस उस सेल को कंट्रोल करता है कि भाई तुझे यहाँ ये सारी चीजें हैंडल करनी है। अब इस स्वान सेल में एक न्यूक्लियस है और क्या काम कर रही है? ये माइलिन शीट बना रही है। हमने स्वान सेल लिख दिया, तो ये जो न्यूरॉन बन रहा है ये कौन से पार्ट के लिए बन रहा है? ये जो न्यूरॉन बन रहा है वो बन रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए, पीएनएस के लिए, है ना। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स तो वो किसके लिए बन जाएगा?
वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब यहाँ पे एक और चीज देखो, ये सबसे बाहर वाली कवरिंग ध्यान से देख लो जी। सबसे बाहर माइलिन शीट, ये जो आपकी स्वान सेल है, इसके बाहर वाली कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सबसे बाहर वाली लेयर, कवरिंग नहीं बोलेंगे, लेयर बोलेंगे। माइलिन शीट, माइलिन शीट आपके अंदर हो गई, उसके बाहर स्वान सेल हो गई। स्वान सेल के ये जो बाहर वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी, क्या बोलते हो उसको? दिस इज द न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा, किसी वर्ड के पीछे अगर आपको लेमा दिख जाए तो वो क्या है? लेयर, इसका मतलब है आउटर लेयर। तो यहाँ पे ये स्वान सेल की आउटर लेयर है न्यूरिलेमा। अब सेल के अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये जो हमने सेल बनाई है स्वान सेल, तो इसके अंदर भी तो फ्लूइड भरा हुआ है। भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ? भाई बिल्कुल भरा हुआ होगा, जब सेल है तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही। अब ये कौन सी सेल है? ये स्वान सेल है, तो इसमें क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? बोलो। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। क्लियर? अब हम बना लें ये जो आपकी ब्लू कलर की क्या है? माइलिन शीट। तो माइलिन शीट के भी बाहर की कवरिंग होगी। बाहर की कवरिंग को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो जल्दी। बेटा जी कुछ नहीं बोलोगे, बस ध्यान रखो कि ये ब्लू, ये जो हमने कवरिंग बनाई है, ये एक्सोन की कवरिंग है। एक्सोन को कवर कर रही है कौन? माइलिन शीट। और माइलिन शीट कौन बना रहा है? स्वान सेल बना रही है। स्वान सेल बना रही है। स्वान सेल की आउटर कवरिंग न्यूरिलेमा है। और जो ये एक्सोन है, एक्सोन के अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका? एक्सोन के अंदर भी फ्लूइड रहता है। क्या है? फ्लूइड। इसको हम बोलते हैं, इस फ्लूइड को एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात और समझो, हमने जब ये माइलिन शीट बनाई थी, इसके बीच में गैप दे रखा था। ये देखो, ये गैप है, और इसके बीच में ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है। तो इन गैप को क्या बोलते हैं? इन गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। अब ये नोड ऑफ रेनवियर क्या काम करते हैं वो भी समझेंगे। अब यहाँ पे ये जो स्वान सेल है उसमें गैप नहीं है, ध्यान से देख लो। ये जो व्हाइट कलर की हमने स्ट्रक्चर बनाई है उसमें कोई गैप नहीं है। तो मिस्टेक नहीं करनी है स्ट्रक्चर बनाने में, कभी ऊट पटांग स्ट्रक्चर कुछ भी बना दो और चल जाएगा, नहीं। जो एग्जैक्ट चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को कवर करो, उन्हीं को आपको पढ़ना भी है और दिमाग में भी रखना है। तो यहाँ पे माइलिन शीट में बीच में गैप होता है, उस गैप को हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। अब समझने वाली बात क्या है? अब यहाँ पे जो ये डेंड्राइट्स है, इन डेंड्राइट्स के इन पॉइंट पे ये है कोई भी इंफॉर्मेशन, ये कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब इंफॉर्मेशन के तौर पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरा हाथ है, यहाँ पे मोमबत्ती जल रही है, तो यहाँ पे आग लगी हुई है, ये मेरा हाथ है। अब हाथ को पता चल चुका है कि आग लग रही है, तो अब हाथ में क्या होगा? कुछ ना कुछ सेंसेशन हो रहा है। तो हाथ के रिसेप्टर्स पहुंचेंगे ब्रेन के पास, और ब्रेन एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा, जाग दे, ओ भाई आग लग रही है। अब ब्रेन उसको डिटेक्ट करके क्या रेस्पॉन्स जनरेट करेगा कि भाई वहां से हाथ हटा, हटा, हाथ हटा। तो ये क्या करेगा? ब्रेन एकदम से बताएगा कि हाथ हटाना है। तो इंफॉर्मेशन कहां पे जा रही है? इन डेंड्राइट्स के पार्ट्स। ये जो डेंड्राइट्स है, ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन का नाम स्टिमुलस बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे? स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस।
स्टिमुलाई लिख लो, चलो स्टिमुलस या स्टिमुलाई बोलते हैं। तो इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स के पास पहुंची और डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी में एंटर करेगी। और सेल बॉडी में कौन है मास्टरमाइंड? कौन है मास्टरमाइंड? ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस उसको डिटेक्ट करेगा कि भाई कैसी चीज है, क्या है, क्या है, सब चीज हो जाएगी। अब यहां से स्टार्ट होगा जो भी चीजें थी, जो भी डिटेक्शन था। डिटेक्शन क्या था? ब्रेन ने क्या डिटेक्ट किया कि वहां से हाथ हटाना है, हटाना है। अब इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ये जो अब इंफॉर्मेशन जा रही है ये हाथ हटाने वाली जा रही है। अब ये इंफॉर्मेशन एक्सोन के थ्रू होते हुए जाएगी। अब जो ये बीच में इंफॉर्मेशन नोड ऑफ रेनवेयर बने हुआ है, क्यों बना हुआ है? जब कोई भी इंफॉर्मेशन जा रही होती है, मतलब एज अ इलेक्ट्रिक इंपल्सिस के रूप में इंफॉर्मेशन आगे जाती है। इलेक्ट्रिक इंपल्सिस भी समझेंगे, अभी ज्यादा दिमाग पे लोड मत लो। यहाँ इलेक्ट्रिक इंपल्सिस के रूप में इंफॉर्मेशन जा रही है। तो आपने कभी कभी ग्राफ देखा होगा वीडियो में, या फिर किसी मूवी में भी देख लेते हो कि जब डॉक्टर बोलता है वो ग्राफ देख के जब लंबी सी लाइन आ जाती है कि मरीज इज नो मोर है, बोलता है, तो वहां पे क्या होता है, एक लंबी सी ऐसे आपने ऐसी लाइन चलती हुई देखी होगी, देखी है कि नहीं देखी? देखी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी लाइन चलती है, अगर नोड ऑफ रेनवेयर इसमें गैप है तो ऐसे उछल उछल के चलेगी, ऐसे कूद कूद के। अब हम अगर जंप मार मार के आगे जाएं और सीधा पैदल जाए तो जल्दी कैसे पहुंचेंगे भाई? ऑब्वियसली बात है, जंप मार मार के आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम पैदल चलेंगे तो थोड़ा हमें टाइम लगेगा। तो यहाँ वही कंडीशन आ रही है, जो हमारी इंफॉर्मेशन जंप मार रही है, जंप मार रही है, जंप मार रही है। तो जंप मार रही है का मतलब है बीच में गैप है। अगर वहां माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगी तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो सीधी चलेगी और वो आराम से काम करेगी। अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो भाई बीच में गैप बनेगा, तो जंप मार मार के इंफॉर्मेशन आगे जाएगी, जल्दी पहुंचेगी। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? आ रही है। अब जो ये इंफॉर्मेशन पहुंची आगे, यहां प्रेजेंट होते हैं, ये है एक्सोन टर्मिनल, इनको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। अब एक्सोन टर्मिनल पे हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। अब यहां पे या तो डायरेक्ट मसल्स होंगी, न्यूरॉन्स, दो कंडीशन होती है, या तो ये हमारा जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन से डायरेक्ट संपर्क हो रहा है मसल्स का, या फिर न्यूरॉन से डायरेक्ट संपर्क हो रहा है दूसरे न्यूरॉन का। दो कंडीशन बनती है, या तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन इंफॉर्मेशन जा रही है, या फिर डायरेक्ट न्यूरॉन से मसल्स में इंफॉर्मेशन जा रही है। अब मान लो यहाँ पीएनएस की नर्व्स है और यहाँ पीएनएस में भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। अब एकदम से मुझे हाथ हटाना है, तो वो वहां कौन सी कंडीशन जाएगी? वहां न्यूरॉन्स और मसल्स, हाथ की मसल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, भाई जो एकदम इंफॉर्मेशन गई और मसल्स ने हाथ एकदम कर दिया ऊपर। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है वो एकदम से न्यूरॉन्स और मसल्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। जो भी हमारे ये इंफॉर्मेशन निकलेगी ये मसल्स के साथ जाके कांटेक्ट करेगी, एकदम से रेस्पॉन्स जनरेट कर देगी। लेकिन ये जो न्यूरॉन्स है ये पहले न्यूरॉन्स के पास, एक न्यूरॉन से दूसरे के पास, दूसरे के तीसरे के पास, ऐसे न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स पहले डिटेक्ट होके फिर आगे जाती है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? अब मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आ रही है? पूरा जो आपको यहाँ बना हुआ है न्यूरॉन्स, समझ में आया कि नहीं आया? ये है आपके न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर, ये आपको एग्जाम में बनानी ही पड़ेगी। बोलो जल्दी। ठीक है, सो आज हमने न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स और आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। जो भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, एक बार इस लेक्चर को देखो और कल मुझसे क्वेश्चन पूछना कि क्या क्या मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आज का लेक्चर कर रहे हैं यहीं पे ही, मिलेंगे आपको कल। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।